नमस्कार दोस्तों। सोल म्यूज़िक फ्लूट लेसन्स में आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लूट होल्डिंग एंड फिंगरिंग टेक्निक। मतलब बांसुरी दैट इज़ फ्लूट, इसको पकड़ना कैसे है और इसके ऊपर फिंगर्स किस तरीके से रखने हैं। तो देखिएगा, इसमें दो स्टाइल्स हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हो तो मैं राइट हैंडेड फ्लूटिस्ट हूँ, यानी कि जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ आता है एंड राइट हैंड जो है वो नीचे की तरफ आता है। सिमिलरली जो लेफ्ट हैंडेड है उनके लिए इसका रिवर्स पोजीशन रहेगा। मतलब जो लेफ्ट हैंडेड है उनके लिए राइट हैंड जो है वो टॉप पे आएगा एंड लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे आएगा। तो ये दो बेसिक टाइप्स है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राइट हैंडेड स्टाइल से। ओके, तो देखिए, होल्डिंग मतलब बांसुरी को पकड़ना कैसे। अब पिछले सेशन में मैंने आपको सिखाया कि ब्लोइंग मतलब स्वर कैसे बांसुरी से निर्माण करना है। तो आई होप कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आप अभी अच्छे से ब्लो कर पा रहे हो। तो फिर उसके बाद जब आपको होल्डिंग जो है वो सीखना है। तो देखिए, होल्डिंग में कैसे है कि आपको राइट हैंडेड फ्लूटिस्ट के लिए ये लेफ्ट हैंड जो है वो टॉप पे रहेगा आपका और राइट हैंड जो है वो नीचे रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये पोजीशन। तो ये पोजीशन मैंने कैसे सेट की है, तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड कि फर्स्ट फिंगर जो है उससे फर्स्ट होल आपको क्लोज करना है एंड व्हाइल क्लोजिंग आपको मिडल पोर्शन जो है फिंगर्स का उसे यूज़ करना है। तो देखिए, ये फर्स्ट होल विथ मिडल ऑफ द फिंगर्स, सेकेंड होल विथ मिडल ऑफ द फिंगर्स, अगेन थर्ड वन इज विथ लिटिल बिट टिप पोर्शन ऑफ दिस फिंगर। अब नीचे के जो तीन होल्स है वो सिमिलरली ऐसे ही मैं क्लोज करूँगा, मिडल ऑफ द फिंगर्स, अगेन मिडल ऑफ द फिंगर्स एंड यहाँ पर थोड़ा सा टिप पोर्शन। अब थंब का रोल क्या है, तो ये जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फ्लूट है, ठीक है, देख सकते हो आप। एंड राइट हैंड का जो थंब है वो इस तरीके से नीचे से आएगा सपोर्टिंग रोल में एंड दिस फिंगर्स मिडल मिडल एंड टिप। तो ये हो गई होल्डिंग। मतलब इस तरीके से आपको बांसुरी को पकड़ना है, देखिए। और इस तरीके से उंगलियों को आपको रखना है। ये हो गया होल्डिंग एंड फिंगरिंग। मतलब दोनों कंसेप्ट जो है वो एक ही इसमें आपके कवर हो गए। या इससे बांसुरी होल्ड भी होती है और फिंगर्स में रख रहा हूँ तो ये फिंगरिंग भी हो गया। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ राइट हैंडेड्स के लिए। लेफ्ट हैंड जो है वो टॉप रहेगा, राइट हैंड जो है वो बॉटम पे रहेगा एंड होल्स जो क्लोज करेंगे तो उसके लिए मिडिल पोर्शन ऑफ द फिंगर्स यूज किया जाएगा, लाइक दिस, मिडल मिडल टिप, मिडल मिडल और लिटिल बिट टिप पोर्शन। ओके, अब देखिएगा इसमें डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स क्या है। देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स क्या है। तो जो लेफ्ट हैंड टॉप पे है उसके जो फिंगर्स है दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इनवर्ड डाउन साइड। मतलब इस तरीके से इनवर्ड डाउन की तरफ ये डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर इस तरीके से नहीं रखे है फ्लूट को, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया है और इस तरीके से इनवर्ड डाउन की तरफ ये डायरेक्ट हो रहे हैं। अब राइट हैंड जो है उसके तीन फिंगर्स कैसे हैं, ये फॉरवर्ड डाउन, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली इस तरीके से। मतलब दोनों फिंगर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री का एंगल जो है फ्लूट के साथ बना रहे हैं। इस तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि फिंगर्स को इस तरीके से रखा गया है और थंब जो है वो नीचे से, राइट हैंड वाला।
एंड लेफ्ट हैंड थंब जो है वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फ्लूट। ओके, तो इस तरीके से आपको फ्लूट होल्ड करनी है राइट हैंडेड फ्लूटिस्ट को। अब लेफ्ट हैंडेड के लिए क्या है, तो लेफ्ट हैंडेड के लिए इसको रिवर्स करना है लाइक दिस। अब मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे आएगा, राइट हैंड जो है वो ऊपर आएगा, एंड राइट थंब अभी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फ्लूट, एंड जो लेफ्ट हैंड का थंब है ये नीचे सपोर्टिंग रोल में है, और इस तरीके से मैंने क्लोज किए, और ये इस तरीके से आप बजा सकते हो। ठीक है, अगेन फॉर लेफ्ट हैंडर्स, राइट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब इसमें भी आप गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा कि फिंगर्स की डायरेक्शन क्या है। तो राइट हैंडेड जो फिंगर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनवर्ड डाउन, इस तरीके से। ओके, एंड लेफ्ट हैंड जो है उनकी जो फिंगर्स की डायरेक्शन है पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड साइड, मतलब आउटवर्ड डाउन, इस तरीके से। अगेन बोथ दिस फिंगर्स आर मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री बांसुरी के लेंथ के साथ। ओके, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंडेड के लिए पोजीशनिंग रहेगी। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है और इस तरीके से फिंगरिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें अभी मैं राइट हैंडेड फ्लूटिस्ट हूँ, तो चलिए बैक टू ट्रैक कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा अभी कि आपने ये बता तो दिया कि इस तरीके से होल्स पे फिंगर्स रखने हैं, बट क्या ये इमीडिएटली पॉसिबल है? तो डेफिनेटली आफ्टर रियाज या इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिएगा क्या होगा, शुरू में फिंगर्स में स्टीफनेस रहता है, तो इमीडिएटली ऑन वेरी फर्स्ट डे अगर आप ट्राई करोगे तो एक हाथ दो होल्स जो है वो प्रॉपरली क्लोज होंगे, साउंड आएगा, कहीं पर लीकेज आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इस तरीके से फिंगर जो है वो सेट करने हैं इसके ऊपर। अब कैसे, तो मान लीजिए आपने अभी होल्डिंग एंड फिंगरिंग जो है वो किस तरीके से करनी है ये पहले समझ लेना, कंसेप्ट जो है क्लियर करना ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए आपने समझ लिया, अभी आपको प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल में क्या करना है, तो ये आपने पोजीशन ली, एक्चुअल फाइनल पोजीशन इस तरीके से राइट हैंडेड फ्लूटिस के लिए, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ, राइट हैंड नीचे की तरफ, और लेफ्ट हैंड फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनवर्ड डाउन, राइट हैंड फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड डाउन, लेफ्ट हैंड थंब पैरेलल टू द लेंथ, एंड राइट हैंड थंब इन सपोर्टिंग रोल। ओके, तो ये फाइनल पोजीशनिंग हो गई फ्लूट की। अब आपको क्या करना है, सिंक करना है इन तीनों चीज़ों का। मतलब प्रीवियस सेशन में जो आपने सीखा कि ब्लोइंग मतलब स्वर आउटपुट, स्वरों का निर्माण, तो वो स्वर मतलब ब्लोइंग, ये होल्डिंग, फिंगरिंग, ये तीनों का सिंक करके आपको अभी ट्राई करना है। तो देखिए ये हो गया होल्डिंग, फिंगर्स रख लिए, तो फिंगरिंग, अभी मैं ब्लो कर रहा हूँ। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन बांसुरी बजाने का। तो अभी एक स्वर भी इसमें से निर्माण हो गया। अभी ये था मंद्रप। ओके, तो अभी ये थियोरटिकल आपके इमीडिएटली ध्यान में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेट इट। बट कंसेप्ट क्या है कि आप जब फिंगर्स क्लोज करते हो, प्रॉपरली क्लोज होता है, कहीं लीकेज नहीं रहता है, और ब्लो करते हो तो स्वर यानी कि साउंड उसका निर्माण होता है। इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी ये ऑल क्लोज हो गया, आप धीरे धीरे एक एक फिंगर उठाकर इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी और एक फिंगर मैंने उठाई है और अभी सिर्फ 5 ही होल्स क्लोज है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। फिर और एक होल आपको जो है ये ओपन करना है। अभी टोटल 4 होल्स क्लोज है।
फिर वन मोर ओपन, फिर अभी टोटल 3 होल्स क्लोज रहेंगे और 3 नीचे के जो है वो क्लोज रहेंगे। बस आपको थंब से इस तरीके से सपोर्ट करना है। अब वन मोर लिफ्ट करना है, एक और होल ओपन करना है। अब 2 ही होल जो है वो क्लोज रहेंगे। अब और एक आपको लिफ्ट करना है, तो अभी सिर्फ एक ही होल जो है वो क्लोज रहेगा। अब आपको जो एक क्लोज था उसको भी ओपन कर देना है और फ्लूट को बस होल्ड करना है और ब्लो करना है, तो ये ऑल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से, मतलब अभी आपने क्या किया, ऑल क्लोज टू ऑल ओपन की तरफ आपने मूवमेंट की। एक एक फिंगर जो है वो लिफ्ट करते गया और टिल ऑल ओपन। तो ये एक ट्रैक हो गया। अभी और आपको एक और एक्सरसाइज करना है। इसमें क्या करना है, ऑल ओपन टू ऑल क्लोज, रिवर्स ट्रैक में आना है। मतलब जैसे अभी किया आपने, एक मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि अभी आपने क्या किया। देखिएगा इन वन गो, देखिए आपने किया ऑल क्लोज टू ऑल ओपन लाइक दिस। इस तरीके से आपने किया। अब ये करते वक्त आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर बार आपको एक लंबी सांस लेनी है, डीप ब्रीथ लेनी है, उसको थोड़ा सा होल्ड करना है एंड देन उसको जाने देना है। फिर ऑटोमेटिक स्वर जो है वो प्रोड्यूस होगा। और ये हर बार करना है, मतलब हर होल के लिए आपको, मतलब हर स्वर के लिए आपको एक डीप ब्रीथ, लंबी सांस लेना है, फिर उसको नेचुरली जो है वो एक्सेल होने देना है। ठीक है। अब इस चीज़ का रिवर्स करना है आपको, ऑल ओपन टू ऑल क्लोज की तरफ। सेम एक एक डिस्टिंक्ट इस तरीके से करना है। लंबी सांस लेना है, लिटिल बिट होल्ड करना है, देन नेचुरली लेट इट गो। ये ऑल ओपन था, अभी एक क्लोज, वन मोर क्लोज, वन मोर क्लोज, अब वन मोर क्लोज। इन अभी टोटल 4 क्लोज रहेंगे। One more close, and this one is last close, that is all close. इन वन गो मैं पूरा समराइज करता हूँ कि अभी आपने क्या किया, ऑल ओपन टू ऑल क्लोज। तो ये पूरा प्रैक्टिस का सेट हो गया। इससे क्या होगा कि आपके जो फिंगर्स है उसमें जो स्टीफनेस है वो धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा और फिंगर्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और ये जो है आपका तीनों, मतलब ब्लोइंग, होल्डिंग, फिंगरिंग, ये जो है सब ईजीएस्ट वे में आप एग्जीक्यूट कर पाओगे उसको। और स्वर जो है वो अच्छे से सुनाई देगा क्लियरली, मतलब फ्लुएंसी आएगी उसमें। आपको इस चीज़ का बार बार रियाज करना है, प्रैक्टिस करना है। डेली लगभग आप 15 to 30 मिनट्स इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो डेफिनेटली ये जो है ब्लोइंग, होल्डिंग एंड फिंगरिंग, इसके ऊपर आपको कंट्रोल मिलता जाएगा धीरे धीरे। और ये अच्छे से आप साउंड जो है वो, स्वर जो है वो प्रोड्यूस कर पाओगे और बांसुरी बजाने का आनंद आप आगे और अच्छी तरीके से ले पाएंगे। तो अभी इस सेशन में यहीं पर रुकते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर अगले सेशन में कुछ और नया सिखाऊंगा। थैंक यू।